लेकिन संदेश यादव जी जुड़ चुके हैं। संदेश यादव जी, उम्मीद कर रही हूं कि आवाज आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि आपकी आवाज तो सब तक पहुंच रही है और बड़े बुलंद आवाज अब आप दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। क्या प्लान है आपका, क्या प्लानिंग है? बड़े नाराज लग रहे हैं पशुपति पारस जी। देखिए थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम बहुत समय से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके पुनर्विचार के लिए बैठे हुए हैं। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि भाजपा को जो अपनी पुरानी लिस्ट पे पुरानी बातों पर चर्चा करनी चाहिए और जो ये आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है इसका खंडन करना चाहिए। और हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि जब तक भाजपा की आधिकारिक लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक हम किसी भी प्रकार के निर्णय पर जाने के लिए तैयार नहीं है। किन पुरानी बातों की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएं। नहीं आता राजनीति में कोई भी व्यक्ति। जी, आपकी आवाज दोबारा बताएंगे। किन बातों की बात कर रहे हैं आपकी? कह रहे हैं कि उन पुरानी बातों पर विचार करें, ऐसी कोई बातें हुई हैं क्या आपसे? जो भी सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चल रही हैं एलजेपी को 5 सीट देने को लेकर और आरएलजेपी को दरकिनार करने को लेकर, उनको लेके आज हमारे अध्यक्ष जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि भाजपा का जो ऊपरी नेतृत्व है वो उस पर विचार करे और उस पर क्लियर करे कि वो अपनी सूची में हमारा कितना स्थान रख रहे हैं। अगर हमारे 3 सिटिंग सांसद हैं, हाजीपुर हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, हाजीपुर हमारी सबसे प्रीमियम सीट है और हमारे अध्यक्ष जी वहाँ के सिटिंग सांसद हैं। अगर हम वहाँ के सिटिंग सांसद हैं तो हम किसी भी कीमत पर अपनी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारे चंदन सिंह जो नवादा से सांसद हैं, माननीय प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर से सांसद हैं, वो दोनों भी तीनों मिलकर के सीटों पे, सिटिंग सीटों पे जो हमारे तीनों सांसद हैं वो तीनों अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप बात कर रहे हैं जिस हाजीपुर को लेकर पार्टी की तरफ से वो क्लैशेस जो देखे जा रहे थे वो तो चली गई है चिराग पासवान के खाते में। वो तो बोल रहे हैं, वो तो खुद मीडिया में आके खुद बोला है उन्होंने। मीडिया में ऐसे कुछ नहीं चल रहा है, उन्होंने जो कहा है वो चल रहा है। चिराग जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उसमें उन्होंने कोई बात खुलकर नहीं कही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले का आज हमारे अध्यक्ष जी ने खंडन किया है और ये कहा है कि जो हमारे 3 हम सिटिंग सांसद हैं हम हर कीमत पर वहां से लड़ेंगे। अगर भाजपा हमें दरकिनार भी करती है, अगर हम भाजपा के 10 साल के इतने ईमानदार गठबंधन के सहयोगी हैं उस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे लिए सारे रास्ते खुले रहेंगे और हम तीनों सिटिंग सीटों पर हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। और हाजीपुर में तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे पशुपति कुमार पारस जी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ेंगे। गिरी जी आपकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं पारस जी, आप उनकी सीट, उनका टिकट क्यों काट रहे हैं? क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या कारण है? ये देश को बताना पड़ेगा। बता दीजिए फिर। वो कैबिनेट के सदस्य हैं और वो भारत सरकार का अभिन्न अंग है। आज इतने चहेते कैसे हो गए चिराग पासवान जो साइड लाइन थे? मतलब न जाने क्या क्या बंगला तक खाली करना पड़ा उनको, और मैं फिर उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन किस कदर साइड लाइन थे। हाँ, विधानसभा चुनावों में जरूर उनका इस्तेमाल हुआ था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब वही नीतीश कुमार, वही चिराग पासवान एक ही मंच पर होंगे, प्रचार करेंगे, उनके लिए भी प्रचार करेंगे। ये वो तमाम बातें बता दीजिए। और क्यों आप पशुपति पारस मंत्री होते हुए भी आपकी कैबिनेट में साइड लाइन हो जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा ही मान लीजिए कि साइड लाइन और मेन लाइन कुछ होता नहीं हमारे। सारे लोग कार्यकर्ता हैं, सारे लोग राष्ट्र हित की संविधान में स्वयं को होम कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी को स्वीकार है, और आप चिराग जी हो या पारस जी हो, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास व्यक्त कर चुके हैं और लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। और किसी ने ऐसा नहीं कहा है, अपनी अपनी अपेक्षाएं, अपनी अपनी आकांक्षाएं बताइए और कुछ नहीं किया। और जो नागर जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी 400 का कोई 400 की अपनी मेहनत के बदौलत 400 पार करने जा रही है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। और कांग्रेस को हिमानी जी नानी याद आ गई है। बताइए, हिमानी जी कांग्रेस को नानी याद आ गई है। ठीक है। अरे दुष्यंत जी वहां जो आप इतना लुत्फ उठा रहे हैं, ये बताइए कि बिहार में, पहले तो मैं कंचना जी से यहाँ पर जवाब ले लूं कि कंचना जी 11 सीटें मांग रहे हैं, करते हैं। 10 वर्ष हो गए केंद्र की सत्ता में रहते, ये सवाल आके हमसे पूछते हैं। आज ये हमारा सवाल आप बता दीजिए जायज है या नहीं है? कैबिनेट के एक वरिष्ठ सहयोगी का बिल्कुल जायज है के बाद बिल्कुल जायज है। 400 पार मैंने भी खोखला नहीं है। बिल्कुल आपने, मेरा प्रश्न गोयंका जी से भी है। गोयंका जी भी कृपया जवाब दें। अच्छा ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड आपको भरपूर समय दिया। एक बार विनीत गोयंका जी, हालांकि सवाल मैं पूछ रही थी कंचना जी से, लेकिन चलिए एक बार जवाब ले लेती हूँ पहले विनीत जी से। धनंजय जी बाकी गेस्ट भी हैं। हाँ हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को-पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में राहुल दीवाना।
यानी जो हो रहा है विषय वो तो है हो रहा है, पारस लेकिन राहुल जी जो है वो कैबिनेट क्यों के नाच वरिष्ठ रहे? व्यक्ति। इनको तो उनके यूपीए के लोग भी खड़ा नहीं कर रहे। यानी एक देखिए, राहुल ना गांधी ममता की जी है। ने खड़ा किया, धन्यवाद, ना यहाँ आपने पे बता केजरीवाल दिया, ने खड़ा धन्यवाद। किया, हाँ, ना वो राहुल जी समाजवादी ने ने खड़ा ट्रेनिंग किया, दिया। और राहुल जी फिर बेमतलब के चिल्ला रहे। अरे मैं आउट जीरो पे चलेगा, लेकिन पशुपति को आउट मत करो, वो उसको आउट मत करो। अरे ये भैया फिर आप खुद का 400 पलड़ा का नारा देखो, क्यों कहते हैं? राजनीति में हम तो 50 देश सीट है नहीं उनकी बताना खुद चाह की। रहे तो ये कि बेगानी 400 का शादी में नारा राहुल ठोकला है दीवाना ये जो भारतीय नया जनता पार्टी। अरे आपका क्या नारा है? मैंने तो ये भाजपा को पूछा। भरोसा अच्छा नहीं सुनिए है ना, कि उनके कैबिनेट उन्होंने के वरिष्ठ राहुल व्यक्ति गांधी जीत पर, सकते हैं। सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर ट्रेनिंग ली है और आपने भाजपा पर ली है, क्योंकि मैंने पूछा था उनका 400 का नारा है, आपका नारा क्या है? तो आप उल्टा कह रहे हैं कि 400। दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी सुनिए, जमीन पे गजब। दुष्यंत जी सुनिए, हमारे 300 दुष्यंत जी सुनिए। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहे। आप बाहर की जनता के बारे में छोड़ दीजिए। अरे भाई, मैंने कार्यकर्ता पूछा नहीं ले रहे। कि टिकट आज क्यों इस्तीफा कट का रहा है? प्रश्न है, कारण आप क्या लोग है? टीका कर रहे हैं कि वो वहां पे बिहार में वो लड़ेंगे, फला लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसा होगा? यानी कैसा है, खुद 0 पे आउट होंगे, लेकिन अगर दूसरा आदमी अगर 6 मार के भी आउट हो गया ना, तो देखो केवल 6 पे आउट हो गया, वो जो है 4 पे आउट हो गया। राहुल भैया का क्या है बताइए, 40 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राहुल भैया का ये है कि आरजेडी विश्वास ही नहीं कर रही है, वो कह रही है व्यवहारिक ही नहीं है भैया, जस्टिफाइड ही नहीं है ये जो आप मामला है। नहीं, घर का मामला। कंचना जी, घर में निपटा लें। कंचना जी बता दीजिए, 40 में से 11 सीट की डिमांड कर रहे हैं, व्यवहारिक है? देखिए, बिहार में हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीत कर आए। ये हमारा निर्णय है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और नहीं, आपने बोलिए सर, मुझे आप बात करने दीजिए। इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के या माले के या सीपीआई के, जो भी, और आरजेडी के, सबको जो जीत रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारे में कोई सिर कोई फोड़ नहीं रहा है एक दूसरे का, जैसा एनडीए में हो रहा है। हम 400 पार ला रहे हैं, हमारे पास इतने गठबंधन है, हमारे पास तो 48 गठबंधन है। कौन देखिए से कंचना जी, एक दूसरे आप बहुत स्मार्टली बोल रही हैं। नहीं, अच्छी बात है, एक अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं लेकिन बताऊं, 11 एक सीट्स जवाब- दे रहे हैं कि 5 नहीं सेकंड दे रहे हैं, ये जवाब बता देता दीजिए। बहन कंचना को ये पता नहीं होगा कि लालू जी के घर पे जाइए, दोनों भाइयों में जो सिर फोड़ी होती है, अगर वो बाहर आ जाए ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको नेशनल टीवी पर सुनकर कि आप राजनीति की बात न करके कभी राहुल जी की बात कर रहे हो, कभी कुछ। अरे मैं बता देती हूँ, आज इस देश के सारे संस्थान रो रहे हैं और हर रोज उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। ये हाल तो कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे संस्थानों का। एसबीआई का क्या भरोसा रह गया, जो 200 साल पुरानी जो बैंक है इस देश में और जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते थे, आप लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा उस बैंक का। आपने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने किसको छोड़ा बताइए? और आप बात कर रहे कि राहुल है ना, आप बात कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल रह गया, प्रेम जी, एक लास्ट कल इंटरवेंशन, हम मुद्दा पे बात सुनिए कर रहे हैं। बहन कांचना, सुनिए, जनतंत्र की ताकत देखिए। जो चारा चोर है वो ये आज दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगा चंदा रहा है। चोर चल रहा है, कल से ट्रेंड कर रहा है। क्या Twitter ताकत है पे। देखिए चंदा जनतंत्र चोर में। अगर हिम्मत है, तो उस पर दो जो शब्द नौकरी बोलकर के बदले में दिखाइए। जमीन हड़प चंदा लेगा, चोर, वो दूसरे पे चंदा आरोप चोर यहाँ लगाएगा। प्रेम जी, और जो पारिवारिक पार्टी है वो दूसरों पे आरोप एक लगाएगा। मिनट एक कर देखिए, अभी प्रेम जी और घनेंद्र भारद्वाज जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन प्रेम जी, अभी रिकॉर्ड देखिए, पीडीएफ फाइल में जाकर बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव।